ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की असीम कृपा जिन भी भक्तों पर रहती है वो दिन दुगनी और रात चौगनी करते हैं। कहते हैं जैसे धन से हर एक कार्य होता है, माँ लक्ष्मी आती हैं, वैसे ही शिव भगवान के जो भक्त हैं और अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने घर से संबंधित कोई भी कार्य में शिव भगवान से विनती करके, निवेदन करके आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं सुबह शिव के नाम से। तो देखिए कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 मिनट अगर आप ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं तो एक आपको ऊर्जा अलग ही प्राप्त होती है। पूरे दिन आपका दिन मंगलमय होता है और आपको एनर्जी से भरपूर रहते हैं। आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपकी दुकान, सारा कुछ इतना अच्छा चलता है और शिव भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। तो आइए हम जानते हैं इसमें कर्ज मुक्ति के लिए जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिनका कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं और काफ़ी धन ऋण ले रखा होता है दूसरों से और वो काफ़ी परेशान होते हैं अपने जीवन में। कुछ लोग तो ऐसा है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता। कई प्रकार के लोग हैं, जैसे जिसके समय होता है, जैसे जिस समय उसकी बुद्धि विवेक काम करता है वैसे ही करने लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर आपको ये कब होता है? जब आपके शनि भगवान नाराज होते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप शिव भगवान भक्त हो तो प्लीज़ एक छोटे से उपाय से आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे। वो कर्ज मुक्ति के 3 उपाय जो शिव भगवान के करने से आप दिन मंगल में होगा। तो आइए जानेंगे, लेकिन उससे पहले झलक दानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ये 3 कार्य करते हैं फिर देखना आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका कारोबार किस प्रकार बढ़ने लगेगा, आप कैसे आगे बढ़ने लगेंगे। सभी लोगों को बड़ा ही चमत्कार दिखेगा, अद्भुत दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। जो हमारा कारोबार, इनका कारोबार चलने लगा है, तो वैसे ही आपको अपने कारोबार के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए आगे बढ़ना है और चलना है। तो आधी अधूरी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अगर आप जानेंगे, देखेंगे तो आप करके देखिए 100%। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा किया है। अगर ये कार्य कोई 5 सोमवार या कुछ भी एक छोटा सा उपाय या कोई भी एक मंत्र करने से कुछ नहीं जाता। कहते हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी भक्ति शिव की कर लेते हैं तो आगे आप बढ़ते हैं। उसमें अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करना है, गोल है आपका, कुछ देखना है कि हमें इस गोल की तरफ जाना है, तो आपको थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा है सिर्फ एक उपाय, जिसके करने से आप हमेशा हमेशा के लिए कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं वो कौन से हैं 3 उपाय जो करने से आप दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे, अपने व्यापार में, अपनी दुकान में किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो जानते हैं क्या करना है। आपको सोमवार के दिन 1 लोटा जल लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 मिनट अपनी हथेलियों को देखकर ओम नमः शिवाय का बोलकर स्मरण करके अपने मुख पर लगाना है। सुबह उठकर स्नान निवृत्त होकर आपको 1 लोटा जल लेना है। अगर आप स्टील के लोटे में जल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा गाय का दूध और थोड़ा शहद, दही डालकर पंचामृत बना लीजिए। अन्यथा अगर नहीं है आपके पास ये सामग्री तो आप सिंपल जल लेकर तांबे के या पीतल के लोटे में, और उसमें थोड़ी सी शक्कर, आप चाहें तो मिश्री डाल सकते हैं, चाहें तो आप चीनी डाल सकते हैं, थोड़े से शक्कर, फीका जल का भी नहीं देते, डालकर आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। वट वृक्ष के नीचे जाकर आपको अपने कर्ज, जिस प्रकार का आपका कर्ज है या दुकान है, आपको विनती करनी है वट वृक्ष के नीचे। ये मात्र आपको 5 सोमवार करना है, आपको और कुछ नहीं करना, जल देना है, ओम नमः शिवाय बोलना है और विनती करके वट वृक्ष के नीचे आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे
होंगे कि शिव के उपाय में बट वृक्ष के लिए क्यों बता रहे। कहते हैं बट वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और कहते हैं जब लक्ष्मी जी आती हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आपको बट वृक्ष के नीचे जाकर ये 5 सोमवार करना है, जल देकर आना है। जब 3 से 5वां सोमवार हो वहाँ से आपको एक जड़ लेके आनी है बट वृक्ष की, वो 1 हफ्ते तक अपनी पूजा में रखनी है। सुबह शाम आपको दिया लगाना है घर की पूजा में। और ये करने के बाद में जब 1 सप्ताह बीत जाए आपको, उसके बाद उसको या तो अपनी जेब में या उसे लाल धागे में बांधकर अपने गले में लटका लेना या देखना, या अपने जेब में भी रख सकते हैं। अपने तन से लगाकर जब भी आप उसको देखेंगे कुछ ही समय में वो बढ़ने लगेगी, ना उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कर्ज भी दूर हो जाएगा। आपको दूसरा उपाय है कि आप मंगलवार के दिन एक नारियल लेना है। उस नारियल पर आपको चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर लेना है, लेकर उस पर आपको सतिया बनाना है और वो 5 मंगलवार को आपको मंदिर जाना है और हनुमान जी के समक्ष जाकर विनती बोलनी है। अगर आप ऐसा 500 मंगलवार करते हैं तो देखना आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 3 पर आपको करना है कि शनिवार के दिन काला धागा लेना, जितनी आपकी हाइट है यानी लंबाई है उतना नाप कर, और आपको एक नारियल पर बांध कर लपेट कर, या तो आप घर पे विनती कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ बहता पानी गंगा जी या बहते पानी में वहाँ जाकर बोलना है और अपने ऊपर 7 बार उतार कर बहते पानी में सिलाना है और विनती करनी है कि हे गंगे माँ, हे ब्रह्म देवता, आपको जो भी इष्ट हो आपके उनका नाम लेते हुए या शनिदेव का, और उनको बहाना है। जितनी दूर वो पानी से बहता रहेगा उतनी दूर आपका कष्ट कम होता रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आप करके देखना और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये उपाय आपको कितने कारगर लगे और किस प्रकार आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगा, और हमारे झलकदानी चैनल पर आपको कितने प्रकार का ज्ञान। और मेरा भी एक कर्ज है आप लोगों पर कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप ज्ञान बांटेंगे